ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो देखा है, वो जानते हैं हम सफ़र में चले जा रहे थे और टर्निंग आकर हमारे पैरों में आ गिरी और कहा, ज़रा हुजूर हम पे भी नजराना पेश कीजिए। हम टर्निंग को अस्त व्यस्त करते हुए, दिलासा दिलाते हुए, इसे भरोसा दिलाते हुए गुजर गए थे, लेकिन हमसे टर्निंग की ये रिक्वेस्ट ठुकराई ना गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं टर्निंग की। जैसा कि साथियों पिछली वीडियो में आपको बताया था, टर्निंग किस प्रकार का ऑपरेशन होता है। अब तक हम कटिंग किए जा रहे थे, ये अपना वर्क पीस होता था, इस प्रकार से इसे कट करते जा रहे थे, इसकी डेप्थ कम किए जा रहे थे, जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है ऐसा हम कटिंग करते हुए वर्क पीस को कम किए जा रहे थे, डायमेंशन एक्यूरेसी प्राप्त किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये इस प्रकार से रोटेशन करेगी, जो आपका वर्क पीस है रोटेशन करेगा, दोनों तरफ जुड़ा हुआ होगा, हेड स्टॉक से, टेल स्टॉक से या चक से, लेथ मशीन में जिस प्रकार से फिट होता है। आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। टर्निंग करेगा, इस पर हम टूल लगाएंगे, घूमते घूमते इसकी लेंथ सेम रहेगी लेकिन इसका डायमीटर हम कम कर देंगे, या कुछ इसमें वेरिएशन चाहते हैं, इस प्रकार का वर्क पीस हो आपका, तो इस प्रकार से भी हम टर्निंग में वर्क पीस बना सकते हैं। तो शुरुआत की थी टर्निंग, ऑब्लिक टर्निंग और ऑर्थोगोनल टर्निंग। जैसा आपको बताया था, किसी एंगल पर कटिंग की जा रही है तो ऑब्लिक टर्निंग, और 90 डिग्री पर कटिंग की जा रही है या टूल को लगाकर कार्य किया जा रहा है, मशीनिंग की जा रही है, तो ऑर्थोगोनल टर्निंग में हम उसे लेकर चलते हैं, अलग अलग क्लासीफाई कर चलते हैं। तो हमारी शुरुआत हुई थी ऑब्लिक टर्निंग से। ऑब्लिक टर्निंग से मतलब अपना जो टूल है कुछ झुका हुआ होगा, किसी एंगल पर काम कर रहा होगा, तो ऑब्लिक टर्निंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए चलते हैं। ये अपना स्टार्टिंग में वर्क पीस था, लेकिन धीरे धीरे टूल लगाकर आपने इसको कट किया है तो फाइनल पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार से आपका वर्क पीस नज़र आ रहा है, ये कटिंग करते हुए जा रहा है। लेकिन जब हम रुके हैं तो हमने इस वर्क पीस को भी रोक दिया है, सारे प्रोसेस को रोक दिया है एक साथ, क्योंकि आप भी देख सकें, हम भी देख सकें। और हमारे कहने से तो इस वर्क पीस को रुकना ही था, इस प्रोसेस को, क्योंकि ये भी चाहता है कोई आके हमारी तारीफ़ करे। तो हम आए हैं इसके लिए, दो चार शब्द तारीफ़ में कहने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखिए इसकी तारीफ़ में क्या क्या हो रहा है। ये रोटेशन कर रहा होगा वर्क पीस, इधर टूल फीड लेकर कार्य कर रहा होगा, रोटेशन कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है। ये इसका स्मॉल डी है, ये इसका कैपिटल डी है वर्क पीस का। कटिंग करने के बाद इसका डायमीटर कम हो जाएगा, पहले इसका डायमीटर अधिक था। अब इस पर कुछ ज़रूरी फोर्स लग रहे होंगे, कुछ कार्य लग रहा होगा। अब यदि टूल ऊपर इसको इस प्रकार से फोर्स लगाया जाए या इसको टच में रखा जाए, इस स्पेस जो सरफेस है इसे टच में रखा जाए, तो कौन सा फोर्स काम करेगा इस पर। आप इधर देखें, ऊपर देखें, सभी दिशाओं से होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, इस प्रकार सेंटर की तरफ जा रहा होगा, रेडियल फोर्स, या इसे थ्रस्ट फोर्स के रूप में हम जानते हैं। दूसरा, ज़रूरी इसे फीड मिल रही होगी टूल को, जो एक रेवोल्यूशन पर कितना बढ़ रहा होगा, कितना बढ़ रहा होगा, जिसे एक्सियल फोर्स या फीड फोर्स के नाम से हम जानते हैं, जिसे एफ, स्मॉल एफ से एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल एफ टी थ्रस्ट फोर्स से या रेडियल फोर्स से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पर आर लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए किस अल्फ़ाबेट से किस टर्म को आप पहचान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जिससे आपको आगे जाकर किसी कॉन्सेप्ट में मिस्टेक ना हो। दूसरा, भी रोटेशन चल रहा है, इधर फीड मिल रही है, लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये आपको नज़र आ रहा है, जो सरफेस नज़र आ रहा है वर्क पीस का, ये टूल इसको कट कर रहा होगा। या तो रोटेशन इस प्रकार से हो रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग चल रही होगी। तो ज़रूरी फोर्स लगेगा, या तो स्क्रीन आप कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर या तो क्रॉस नज़र आएगा आपको, या एक डॉट नज़र आएगा। इस प्रकार से क्रॉस नज़र आ रहा है तो आप कह सकते हैं एरो पल्ली तरफ होगा, और डॉट नज़र आ रहा है तो पीछे की तरफ इसकी पूँछ होगी, इधर की तरफ इसका हेड होगा। इसे आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्रॉस नज़र आ रहा है तो आप कह सकते हैं आपकी स्क्रीन की तरफ फोर्स जा रहा है, आगे की तरफ इसका हेड होगा, पीछे ये टेल नज़र आ रही है, क्रॉस नज़र आ रहा है। और इसकी टर्निंग कुछ इस प्रकार से हो रही है, उल्ली तरफ ही आ रहा है, और जो ये मशीनिंग चल रही है, टर्निंग हो रही है, जो टूल है इस मटेरियल को कट करते हो जा रहा है। इस टूल के सामने आगे वाली सतह में, ये तो बैक वाली है, इसके आगे इस प्रकार से इसकी चिप या मटेरियल स्क्रैप बाहर कटता हुआ जा रहा होगा।
अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है कुछ इसकी थिकनेस होगी, अब उस पर वो फोर्स लगा रही है तो आप कह सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स होगा। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ टच करते हैं तो टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो इसी प्रकार से यदि कटिंग हो रही है इस सरफेस पर, यहाँ टूल इस प्रकार से लगा हुआ है तो ये बिल्कुल टेंजेंशियल फोर्स होगा, स्पर्श रेखा में फोर्स लग रहा होगा, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या कह सकते हैं जेड डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव। नीचे ऊपर से मतलब है या तो आपकी स्क्रीन की तरफ, आपकी आंखों की तरफ आ रहा होगा, या आपके स्क्रीन से पीछे की तरफ जा रहा होगा। इसी को टेंजेंशियल फोर्स या कटिंग फोर्स के नाम से हम जानते हैं, जिसे FC से हम रिप्रेजेंट कर चलते हैं। यहाँ पर क्रॉस का मतलब है FC एक्ट्स अवे फ्रॉम यू, आपसे बाहर की तरफ ये टेंजेंशियल फोर्स या कटिंग फोर्स काम कर रहा है। यदि डॉट इस प्रकार से नज़र आ रहा हो आपको FC इज टुवर्ड्स यू, तो इसका मतलब है जो FC कटिंग फोर्स लग रहा है आपकी तरफ लग रहा है। यहाँ आप इसे देख सकते हैं, इस मटेरियल को इस प्रकार से घुमाएंगे तो एक रीजन बनता है या एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, चिप टूल के आगे से निकल के जाए। दूसरा रोटेशन आप अपोजिट करते हैं तो चिप टूल के इधर से गुजरती हुई नज़र आएगी आपको। तो यहाँ देख सकते हैं टूल जमा हुआ है, चिप इसके आगे से निकल रही है, तो फोर्स पल्ली तरफ लग रहा होगा, बिल्कुल स्क्रून के आर पार जा रहा होगा। तो इस प्रकार से ऑब्लिक टर्निंग परफॉर्म हो रही है। अभी आपने देखा इधर एक्स डायरेक्शन में यदि टूल जा रहा है तो उसे एक्सियल फोर्स या फीड फोर्स के नाम से एफ के नाम से हम एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल एफ स्मॉल एफ से। और थ्रस्ट फोर्स जो रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स जो इस चिप को, स्क्रैप को या आपकी टूल के आगे या पीछे की तरफ कट कर रहा होगा। आगे पीछे किस प्रकार से कट कर रहा है आप या क्रॉस से या डॉट से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वर्कपीस रोटेशन कर रहा होगा, इस प्रकार से ऑब्लिक टर्निंग या मशीनिंग परफॉर्म हो रही होगी। कितना फोर्स किस प्रकार से काम करता है, किस रेशियो में हम फोर्स लगाते हैं, वो सब भी जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो इंतज़ार कीजिए, हमारे जवाब का आपको ज़रूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आवश्यकता हुई तो अलग से वीडियो बनाकर आपको दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।